अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कोरोना से अपनी एहतियात कर रहे होंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर 2 में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखी थी। अब हम सेट की बाकी टाइप्स के मुतालिक समझेंगे। इक्वल सेट्स इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। मिसाल के तौर पर सेट ई वर्ड अर्थ के लेटर्स का सेट है। सेट ई के एलिमेंट्स हैं ई, ए, आर, टी, एच और सेट एच वर्ड हार्ट के लेटर्स का सेट है। सेट एच के एलिमेंट्स हैं एच, ई, ए, आर, टी। सेट ई और सेट एच के सेम एलिमेंट्स हैं, बस ये इक्वल सेट्स हैं और सेट ई बराबर है एच के। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर दो सेट एफ और एच हैं। सेट एफ की कार्डिनैलिटी 5 है और सेट एच की भी 5, बस सेट एफ सेट एच के इक्विवेलेंट है। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं और बाकी तमाम सेट उसके सबसेट होते हैं। चलें एक एग्जांपल देखते हैं। सेट यू तमाम वॉवल्स का सेट है। सेट ए एंड सेट बी आर इट्स सबसेट्स। सेट यू काउंटिंग नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है और सेट ए, सेट बी, सेट सी इसके प्रॉपर सबसेट हैं। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा सिर्फ और सिर्फ तब अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में होंगे। चलें सबसेट की एग्जांपल देखते हैं और सेट ए के मुमकिन तमाम सबसेट्स देखते हैं। 1 is equal to a set with 3 elements, 2, 3, 4 sets with 1 elements, 5, 6, 7 set with 2 elements and empty set। सेट ए के कितने सबसेट होने चाहिए ये मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला 2 यूज करते हैं, जहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सेट ए की कार्डिनैलिटी 3 है और इसके नंबर ऑफ सेट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी बराबर है 8 के। प्रॉपर सबसेट। सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा अगर सेट बी का कोई एक एलिमेंट सेट ए में ना हो। इसको इस तरह शो करते हैं। मिसाल के तौर पर सेट ए, बी, सी और डी हैं। सेट बी सेट ए का सबसेट है, सेट सी सेट ए का सबसेट है, सेट डी सेट ए का सबसेट है। सेट ए के प्रॉपर सबसेट की लिस्ट ये है। 1 to 7 तमाम प्रॉपर सबसेट हैं। सेट इटसेल्फ अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सेट ए के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पावर n माइनस 1। जैसे कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद 3 है, बस 2 की पावर 3 माइनस 1 बराबर होगा 8 माइनस 1 के और 8 माइनस 1 बराबर होगा 7 के, जो प्रॉपर सबसेट होंगे। सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल की कलेक्शन को कहते हैं। ये तमाम सुपरसेट वो सेट होता है जिसमें दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स हों। सेट ए सेट बी का सुपरसेट है। ये सिर्फ सबसेट के रिवर्स होते हैं। सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा तब अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो, मगर सेट ए सेट बी के इक्वल ना हो। सेट ए और सेट बी दिए गए हैं। सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है और सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। पावर सेट। तमाम सबसेट्स के सेट को पावर सेट कहते हैं। एक सेट S है और इसका पावर सेट इसके तमाम सबसेट का सेट है। तो पावर सेट के कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, बस इसका फॉर्मूला ये होगा। अब हम सबसेट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेट C के तमाम सबसेट्स की लिस्ट बनाएं। सेट C के तमाम पॉसिबल सबसेट की ये लिस्ट है। D, E, F 1 एलिमेंट वाले सबसेट्स हैं। G, M, N 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट हैं। P 3 एलिमेंट्स वाला सेट है और एक नल सेट है। क्या एक सेट अपना सबसेट होता है? यस, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल।
सेट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल की कलेक्शन को कहते हैं। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम डिफरेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या सेट x और y इक्वल हैं? x और y को गौर से देखें और कंफर्म करें क्या ये इक्वल हैं? यस, x बराबर है y के, क्योंकि सेट x और सेट y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। नोट करने की बात यह है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है। नीचे दी गई एग्जाम्पल से बताएं कि कौन से सेट इक्वल हैं। आंसर: C is equal to G and F is equals to K और D is equals to H and E is not equal to J। क्या आप कुछ और सेट भी बता सकते हैं जो इक्वल नहीं हैं? चलें अब एक और वीडियो देखते हैं। हम इस वीडियो में बस 2 एलिमेंट्स को देखेंगे, सेट P जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट Q जिसके 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लें। इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेट P सेट Q का पार्ट है और हमने पिछली वीडियो से सीखा है कि पार्ट ऑफ का मतलब है सबसेट, यानी सेट P सेट Q का सबसेट है। क्या हमारे पास इसके लिए कोई सिंबल है? यस, इसको इस तरह लिखते हैं। लेटर U इस लाइन पे सोया हुआ होता है। तो फिर सेट P सेट Q का सबसेट कब होता है? सेट P सेट Q का सबसेट है जब सेट P के तमाम एलिमेंट सेट Q में मौजूद हों। एलिमेंट्स को देखें, सेट P के हर एलिमेंट सेट Q में मौजूद हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट से एक और क्वेश्चन निकलता है। मिसाल के तौर पर सेट C और सेट D 2 सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स सेम और एक जितने हैं, जो इनको इक्वल बनाते हैं, और सेट C का हर एलिमेंट सेट D में मौजूद है। इस डेफिनेशन के मुताबिक सेट C सेट D का सबसेट है और ये हमें एक चीज़ और भी बताता है कि हर सेट अपना सबसेट होता है। सेट P सेट P का सबसेट है और सेट Q का सबसेट है। किसी वजह से ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता और बस ये एक और सवाल को जन्म देता है, वो है प्रॉपर सबसेट। सेट P के एलिमेंट सेट Q में मौजूद हैं, बट सेट Q में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो कि वो सेट P में ना हो, तो इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसका मतलब है सेट P सेट Q का प्रॉपर सबसेट है और ये साइन हमें बताता है कि सेट P के तमाम एलिमेंट्स सेट Q में हैं, लेकिन सेट Q के कुछ एलिमेंट्स सेट P का हिस्सा नहीं हैं। 4 एंड 5 सेट P में मौजूद नहीं हैं। कभी कभी इसे स्ट्रिक्ट सबसेट भी कहते हैं। अब आप बताएं, सेट C सेट D का प्रॉपर सबसेट है? ये रॉन्ग है, क्योंकि सेट C के तमाम एलिमेंट्स सेट D में हैं और सेट D के भी तमाम एलिमेंट्स सेट C में मौजूद हैं। यहाँ एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जो कि सेट C में नहीं हो, और यही एक फ़र्क है सबसेट और सुपर सबसेट में। और आखिर में जिस तरह हम कहते हैं सेट P सेट Q का सबसेट है, उसी तरह सेट Q सेट P का सुपरसेट है।